नमस्ते, आदाब आप सभी को। पहली दफ़ा कुछ ऐसा लिखा है मैंने, अक्सर अधूरा इश्क पे लिखता हूँ, टूटे दिल पे लिखता हूँ। घर वालों ने बैंड बजाई थी पिछले बार, तो सोचा इस बार कुछ अलग लिखा जाए, तो आप तक पहुँचिएगा। क्या ही होगा इस जहान में, लगता है सब कुछ होगा इस जहान में। क्या ही होगा इस जहान में, लगता है सब कुछ होगा इस जहान में। जो दिल हार बैठा हो वो भले ही कुछ कर ले, पर जो ज़मीर हार बैठा हो उससे क्या होगा इस जहान में। जो ज़मीर हार बैठा हो उससे क्या होगा इस जहान में। और जिसने खड़ा किया हो कुछ दिनों में किसी का मकान, वो सोचता क्या कभी मेरा भी होगा इस जहान में। जिसने खड़ा किया हो कभी किसी का कुछ दिनों में मकान, वो सोचता क्या कभी मेरा भी होगा इस जहान में। और दिन भर की मजदूरी, 2 वक्त का खाना और कुछ मैले कपड़े। दिन भर की मजदूरी, 2 वक्त का खाना और कुछ मैले कपड़े, उसे लगता बस इतना ही होगा इस जहान। उसे लगता बस इतना ही होगा इस जहान में, और नियम बनाने वाले ही नियम तोड़ गए। इससे बुरा क्या होगा इस जहान में। इससे बुरा क्या होगा इस जहान में। और देश की भूख मिटाने वाले अपने भूख ना मिटा सके। देश की भूख मिटाने वाले अपने भूख ना मिटा सके। धिक्कार है उन पे जो कहते कभी अच्छा भी दिन होगा इस जहान। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भाई ने एक बहुत बढ़िया पढ़ा था लड़कियों के ऊपर, तो एक पुराना ख्याल याद आ गया, पेश करता हूँ आपके सामने। कि जो डॉक्टर इंजीनियर बनने की सपने देखती थी, उसके सपने को तोड़ दी। ये असल शेर है। एक मोहतरमा से मुलाकात हुई थी, उसने कुछ किस्से बताए थे, तो उन्हीं के लिए लिखा था कि जो डॉक्टर इंजीनियर बनने के सपने देखती थी, उसके सपने को तोड़ दी। जिस बाप ने खरोच ना आने दिया, उसके जिस्म को निचोड़ दिया। भैया भैया कह के चिल्लाती रही वो, उसकी चीखें शांत होते ही उसे वही लहूलुहान छोड़। भैया भैया कह के चिल्लाती रही वो, भैया भैया कह के चिल्लाती रही वो, चीखें शांत होते उसे वही लहूलुहान छोड़ दिया। और इंसाफ देने के बदले कुछ कागज के टुकड़े थमा दिए। ये किन हाथों में हमने सियासत को छोड़। भैया भैया कह के चिल्लाती रही वो, उसे चीखें शांत होते वही लहूलुहान छोड़ दिया। और इंसाफ देने के बदले कुछ कागज के टुकड़े थमा दिए। किन हाथों में हमने सियासत को छोड़ दिया। और जिस देश में औरत के अपमान पे युद्ध हो जाता था, उस देश के हाथों में आज में उम्मती किसने छोड़ी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। टॉपिक पे आते हैं, बहुत हो गया। टॉपिक पे आते हैं। ये एक दोस्त के साथ मेरे हुआ था कि लोग कहते हैं ना कि पहली मोहब्बत अधूरी रहती है, दूसरी मोहब्बत मुकम्मल होती है, दूसरा मोहब्बत बहुत अजीज होता है। तो उसी के ऊपर लिखा था कि फिर किसी से मोहब्बत कर लूँ ये हमसे नहीं होगा। फिर किसी से मोहब्बत कर लूँ ये हमसे नहीं होगा। किसी के कस्में, वादों और दुनिया भर की बातों को अपना मान लूँ ये हमसे नहीं होगा। किसी के कस्में, वादे और दुनिया भर के वादों को अपना मान लूँ ये हमसे नहीं होगा। और यकीन तो उस शख्स पे खुद से ज्यादा था। फिर किसी पे यकीन कर लूँ भाई ये हमसे नहीं होगा। फिर किसी पे यकीन कर लूँ ये हमसे नहीं होगा। और वो कहती है सब एक जैसे नहीं होते, उसके हिस्से की मोहब्बत मुझे दे दो। माफ करो मोहतरमा ये हमसे नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक ख्याल है, एक आखिरी ख्याल है, सुनिएगा। इसमें एक लफ्ज आएगा तफरीक, इसका मतलब होता है भेदभाव। सुनिएगा, ये हम लड़कों के लिए मैंने ज्यादा लिखा है, मोहतरमा बुरा ना माने। एक ख्याल है, सुनिएगा। सालों का रिश्ता था हमारा, अब उसे मोहब्बत नहीं है कैसे मान लूं। सालों का रिश्ता था हमारा, इससे मोहब्बत नहीं अब ये कैसे मान लूं। सिर्फ दिमाग में होती तो ठीक था, जो जहन में घर कर ले उसे बाहर कैसे निकालूं। सालों का रिश्ता था हमारा, अब उससे मोहब्बत नहीं है कैसे मान लूं। सिर्फ दिमाग में होती तो ठीक था, पर जो जहन में घर कर रहे उसे बाहर कैसे निकाल लूं। और मोहब्बत में लड़का जिस्मानी हो तो भूख, लड़की हो तो भरोसा। मोहतरमा अगर मोहब्बत में इतना तफरीक है तो इसे मोहब्बत कैसे मान लूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक आखिरी ख्याल है, शेर नहीं है, सिर्फ दो लाइन का शेर, 2 लाइन का भी नहीं है। बस आते आते घर वाले बोलते हैं ना कि यहाँ जा रहे हो तो रिश्तेदारों से बना के रखा करो। तो इसी के ऊपर है कि इस जहां में सब रिश्ते रिश्ते नहीं होते, और जिसे निभाना पड़ जाए वो रिश्ते रिश्ते नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।